चलिए सभी छात्रों को नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच जैसा कि सवाल देख रहे हैं, और आज हम जो है 3.6 का अंतिम प्रश्न बनाने जा रहा हूं। इसके बीच मैं सारे प्रश्न को हल कर चुका हूं। आप अगर नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। वहाँ सीरियली में क्लास यानी चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है प्ले लिस्ट। वहाँ पे आप सवाल खोज सकते हैं, आसानी से खोज सकते हैं भी। अगर नहीं खोज सकते हैं तो जो वीडियो जो आपके आएगी और वो वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आपका 3.6 का पूरा सवाल रहेगा। तो चलिए हम आज का सवाल जो अंतिम प्रश्न यानी 3 नंबर का सवाल हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारे बीच प्रश्न है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, रूही जो यहाँ एक लड़की है, रूही जो है ना अपने घर से यात्रा कर रही है। अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी यात्रा कर रही है। वो 300 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन कहता 60 किलोमीटर बस और 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और जो है ना रेलगाड़ी द्वारा तय कर रही है ना। 4 घंटे लग रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं, ये तो निश्चित नहीं है। कुछ दूरी कर रहा है बस से और कुछ दूरी कर रहा है रेलगाड़ी से। तो हमको रेलगाड़ी और बस का जो दूरी है उस दूरी को ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं। माना कि देखिए है ना, रूही जो यहाँ पर है 300 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ बस और रेलगाड़ी दो चीज़ है। तो माना रेल यानी माना कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर और बस की चाल y किलोमीटर प्रति आवर है। अगला देखिए प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। रूही जो है ना 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो रूही मान लीजिए ये यहाँ जो है ना रूही का घर है और रूही यहाँ आ रही है, यात्रा कर रही है। इस बीच की जो दूरी है ना, टोटल दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर है टोटल दूरी। 300 किलोमीटर है ना। 300 किलोमीटर टोटल दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। तो कहता है सबसे पहले, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यानी मान ले अपने घर से यहाँ जा रही है, यहाँ तक आई 60 किलोमीटर तक। इस बीच में कितना है? 60 किलोमीटर तक रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से आई ना 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। तो मेरे पास इतना बच गया 240। 240 से क्या हो जाएगा? बस से। तब यहाँ से क्या चलेगी? बस से चलेगी। 60 किलोमीटर रेल से और 240 किलोमीटर बस से, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन नहीं दिया, कहा कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय की रूही, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय की, लेकिन कहता शेष बस द्वारा। तो शेष हमारा कितना बच गया? यानी 300 में 60 को घटा देंगे तो मेरा 240 बचेगा। और ये 240 यहाँ की दूरी जो है ये बस द्वारा तय कर रही है, शेष बस के द्वारा तय कर रही है। तो चलिए यहाँ पे शेष कितने के द्वारा? बस द्वारा। तो ये पूरी दूरी जो तय करने में समय कितना लग रहा है? बराबर 4 घंटे लग रहा है ना। तो 4 घंटे लिख देंगे। यही आपका यहाँ सवाल बनेगा। कितना दूर कर रही है? 4 घंटे कर रहा है ना कि नहीं? देखिए लिखा है 4 घंटे समय लग रहा है।
लग रहा है कि नहीं? तो आप जो जानते हैं सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या पूछा है, सबसे देख रहे हैं कि इसमें पूछा क्या है, समय पूछ रहा है ना, कितना समय लगा है यानी चाल है कि नहीं। तो घंटे यानी समय की बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये समय हमें कितना लगा है 4 घंटे, तो समय यहाँ 4 ले लीजिए, बराबर दूरी कितना है, टोटल दूरी देखिए यहाँ 2 दूरी है, टोटल दूरी की बात नहीं कर रही है, हमें समय 4 घंटे लिया है। पहले लिखिए रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर चलती है कि नहीं, रेलगाड़ी 60, तो आप लिखिए 60, रेलगाड़ी से 60 और दूरी हो गया कितना, रेलगाड़ी की दूरी 60 किलोमीटर, और चाल हमें क्या माने हैं, चाल हमें x माने हैं, तो बटे x लिख दीजिए। अब प्लस देखिए यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कुछ दूरी तो ट्रेन से गई यानी रेल से गई, और उसके बाद क्या बस से गई, यानी दोनों क्या है साथे जा रहा है ना, वापस तो नहीं ना आया है, साथे जा रहा है तो प्लस ही जाएगा। तो प्लस हो सकता है बाद में कितना 240 है, 240, और दूरी 240 तो हो गया, लेकिन चाल कितना है y, तो y मान लेंगे। सब कुछ तो हो गया आपके सामने, यहाँ बैठ गया। अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यानी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से, मान लीजिए कि यहाँ रूही का घर है और यहाँ वो जा रही है, रूही यहाँ पर आई है ना, रूही, और टोटल दूरी कितना 300 है ना, 300 हो गया। कहता यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से, 100 किलोमीटर किससे जाना है, रेलगाड़ी से, तो देखिए यहाँ से आ रही है यहाँ तक रेलगाड़ी तक आई, कितना 100 किलोमीटर, और बाद जो बस से किससे जाएगा, बस से जाएगा, तो कितना बचा, अरे भैया पूरा टोटल दूरी कितना है 300 है ना, तो 100 किलोमीटर अब आई रेलगाड़ी से, तो बचा कितना, कितना बचा 200, तो शेष हमारा 200 हो गया। तो शेष बस से कितना आई 200, तो आगे देखिए ध्यान देने योग्य बात है सर, 200 हो गया, हमारे पास समय कितना लग रहा है 4 घंटे, तो बराबर आप कर दीजिए 4 घंटे, 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 4 है ना, टोटल कितना था दूरी 4 घंटे था ना, तो कहता है कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, 10 मिनट अधिक लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट, मिनट को बदलना पड़ेगा घंटा में, समझ रहे हैं ना, तो घंटा में बदलना पड़ेगा मिनट को। आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए जरा सा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ घंटे था ना, तो यहाँ आप कर सकते हैं 4 घंटे और प्लस कर सकते हैं 10/60, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो यहां सारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, सूत्रवात तो यही रहेगा ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले हमारा जो है ना रूही 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है यानी रेलगाड़ी से जा रही है, तो हमारा क्या होगा दूरी, सबसे पहले आप जो है लिख लीजिए क्या, समय, समय कितना है 4 हो गया समय। अब कहता है कि 10 मिनट अधिक लगता है, पहले 4 घंटा में पहुंच समय लग रहा था, अब कहता 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो प्लस कर दीजिए भैया 10, है ना, हो गया। अब बराबर दीजिए चिन्ह, अब हमारे पास है दूरी, तो दूरी पहले लिखिए रेलगाड़ी का, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और ये बस से, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। टोटल दूरी रूही घर से टोटल 300 किलोमीटर जा रही है,
ध्यान से जरा, कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। 100 किलोमीटर क्या से जा रही है? रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। तो घर से यहाँ तक आई रेलगाड़ी से और शेष जो बचा वो बस से। तो 100 किलोमीटर आई, टोटल दूरी 300, तो 100 किलोमीटर आई तो बच गया उधर 200। 200 किलोमीटर किससे जाएगी? बस से। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? पहले 100 यानी 100 दूरी बटे चाल कितना है मेरा? तो रेलगाड़ी के चाल x, तो x लेंगे प्लस, यानी एक ही साथ जा रही है ना ट्रेन से, उसके बाद बस से, दोनों प्लस। तो अगला हो जाएगा 200 बटे बस क्या मान है? y हो गया। लेकिन एक जगह ध्यान देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है? 10 मिनट। इसको हम घंटा में बदलेंगे। घंटा जो घड़ी होता है उसका घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा? 60 से भाग दीजिए। जब 60 से भाग देंगे तो 0 0 खत्म हो गया ना। जरा इसको मिटा लेते हैं। कर दिया ना बवाल? अभी बवाल होने वाला है, बवाल मचेगा। जरा ध्यान से देखिएगा जरा सा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? ये भिन्न का जोड़ है। क्या है? फ्रैक्शन है ना, भिन्न का जोड़। तो हमें इसका हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 है सिर्फ, उसके नीचे में एक छुपा हुआ रहता है। समझ रहा है कि नहीं? एक छुपा हुआ रहता है, एक डंडा उसके पास रहता है मौजूद, उसे मार करने में आसान होता है समय। तो एक डंडा उसके पास रहता है, नीचे मौजूद रहता है। तो हम क्या करेंगे? वो एक डंडा जो रहता है उसको क्या करेंगे? 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक छुपा हुआ रहता है। अगर एक रहता है, हम 6 को भाग देंगे, 1 से 6 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 6 बार में लगेगा कि नहीं? एकदम लगेगा। मार धर के लगा दो, कैसे नहीं लगेगा? तो 6 बार में हो रहा है ना? कट रहा है कि नहीं? जरूर कटेगा। तो ध्यान दीजिए। तो ये वाला 6 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। तो यहां लिखिए 24 और प्लस 1 है, तो 6 से एक बार में भाग देंगे तो 6 इकाई 6, एक बार में 6 इकाई 6 और एक बार में तो 1 इकाई 1 प्लस 1 कर दीजिए। बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 बटे x प्लस 200 बटे y। यहाँ तक हो गया। अगला हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 24 और 1 25। तो लिखिए 25 बटे 6 बराबर 100 बटे x प्लस 200 बटे y। इसको जो है ना आप मान भी सकते हैं, इसको समीकरण 1 और 2 नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए, यहां तक तो हो गई हमारी प्रश्न। अब इसके आगे की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस प्रश्न को जो है हम थोड़ा अब हल कर लेते हैं। जैसा कि ये समीकरण जो हमारे यहां दिया हुआ है ना, एक बार हमारे पास जब 2 समीकरण आ गया तो ये दोनों समीकरण को हम क्या कर सकते हैं? डिलीट मार सकते हैं कि नहीं? इसको खत्म करते हैं। उड़ाते जरा बोर्ड भर चुका है, तो आप थोड़ा स्थिर रहिएगा। इसको हम जो है मिटा देते हैं। उसके बाद 2 समीकरण तो हमारे पास निकल चुका है। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम अभी मिटा देते हैं। अब देखिए ये 2 समीकरण है कि नहीं? ये पहले वाले हैं, तो इसको हम जो है ना कितना लिखे थे? देखिए ध्यान से, इसको हम लिखे थे 4 बराबर 60 बटे x प्लस 240 बटे y। इतना हो गया। और ये वाला है 25 बटे 6 बराबर है 100 बटे x प्लस 200 बटे y।
इतना हो गया। अब इसको जो है ना ज़रा सा हम पलटा देते हैं, उधर से कर देते हैं। इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, ज़रा सा देख लीजिए। ए वाला को इसको समीकरण ये वाला समीकरण को इसको जो है ना 1 मान लीजिए, अच्छा, और इसको 2 ही मान लीजिए, आपकी खूबी से है तो 1 2 मान लेते हैं। और इसको जो हम ये वाला 1 नंबर का जो समीकरण है इसको हम इस रूप में लिखिए। पहले क्या लिखेंगे, 60 है ना, है कि नहीं? तो हम लिख दीजिए इसको 60a/x प्लस 240/y बराबर 4, उसको उस पार कर दीजिए। और इसको जो है ना ऐसे लिख दीजिए 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। इससे कर दिया हम, आसानी हो गया। इसको मिटा देते हैं अब। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम पहले बनाए हुए थे कुछ सवाल, इससे पहले A306 का 1 नंबर का सवाल बनाए हुए थे, वहाँ ध्यान से दिए होंगे। तो देखिए यहाँ जो है ना क्या लिखे हैं, 60 लिखे हैं ना, 60। अब देखिए हम इसको, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण में सजाना होगा। नहीं सजाएंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको सजाते हैं सबसे पहले, है ना। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 1/x बराबर a मान लेते हैं। दूसरा 1/y बराबर b मान लेते हैं। मान लिए, देखिए ध्यान से, हम क्या माने हैं, माने हैं 1/x बराबर a माने हैं। a मान लिए, a मान लिए ना। तो मान लीजिए हम a जब मान लिए, हमारे पास कितना है, 60 है ना। तो ऊपर में हम क्या करेंगे ना, हम ऊपर में अगर लिख, क्या मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है पहला 60/x। तो हम यहीं पे 1/x माने हैं ना। 1/x हम जब इसको माने हैं, क्या माने हैं, 1/x बराबर क्या माने, a माने हैं ना, 1/x यानी 1/x बराबर a माने हैं। तो a का वैल्यू जो है ना ये 60 रख दीजिए। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 60a, इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नहीं। हम 1/x बराबर इतना मान लिए हैं, तो हम 60a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, सीधा सीधी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 60a प्लस 240b बराबर 4। इतना हो गया। अब अगला भी लिख सकते हैं, 100a और प्लस 200b बराबर 25/6। यहाँ इस रूप में आप लिख सकते हैं, इसको मान के ये दोनों समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। लिख लिए यहाँ तक। अब देखिए जरा सा इसको ध्यान से बोलिएगा कि 60a कैसे होगा। लिखे हैं ना 60a जब कैसे होगा, यहाँ अभी इतना इतना बताए 60a कैसे होगा। हम मान लेते हैं ये मेरा 60a है ना। तो हम a बराबर क्या माने हैं, a का मान हम मान लीजिए 60, यहाँ तो कोई संबंध नहीं है तो क्या है, जोड़ चिन्ह तो नहीं दिख रहा, क्या है, गुना है। तो गुना लिखिए, a का मान क्या है, 1/x कर दिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 60/x लिख रहे हैं ना। तो इतना आ रहा है, जब उतना आ ही गया तो समझ गए होंगे आप। तो ठीक उसी तरह से हम इसको इतना इतना मान लिए। अब यही समीकरण जब इतना आ गया तो ये समीकरण को जो है ना, वो वाला 1 2 था, उसी को हल किया यहाँ पे। चलिए इसको आप जो कुछ नहीं करते हैं तो मान लीजिए 3 और इसको 4 मान लीजिए। क्या कीजिएगा, इसको अलग तोड़ के बनाए, लेकिन उसी को तोड़ के हम यहाँ थोड़ा 1 2 ही मान लीजिए। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, वही समीकरण। इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको 1 2 मान लीजिए। ये कंप्लीट समीकरण हुआ। ये तो यहाँ तो जो है ना सजा हुआ नहीं था रैखिक समीकरण में, उसको हल करना मुश्किल था। लेकिन ये वाला आप आसान से रैखिक पद में जब हो गया तो इसको आसानी से आप सजा सकते हैं।
देखिए अब क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। दोनों में तो प्लस है कि नहीं, दोनों में प्लस है कि नहीं, तो इसको घटाना होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए समीकरण एक को समीकरण क्या जिससे गुना करेंगे जो दोनों सेम आना चाहिए, या तो इसको कटाइए या तो इसको कटाइए, लेकिन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ 240 होगा। तो यहाँ देखिए 60 है ना, 60 है तो 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 600, और घटा दीजिए 600, और समीकरण 2 को 600 से लाने के लिए क्या 6 से गुना करते हैं, 6 से गुना करके, है ना, समीकरण 1 गुना 10 और समीकरण 2 गुना 6, है ना, करके घटाने पर हो गया यहाँ तक। तो कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में जो है ना, आप देखिए यहाँ से भी समीकरण 1 में आप 10 से गुना कर सकते हैं और समीकरण इसमें 6 से गुना कर सकते हैं, वही बात वहाँ भी लिखे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक कर दिए। तो समीकरण 10 में अगर 10 से गुना कर दिया कितना हो जाएगा, 60 गुना 6 10, तो 600 ए प्लस यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, यानी 2400 बी बराबर कितना हो जाएगा 10 चौक 40, 10 चौक 40 हो गया। अगला देखिए यहाँ पे, यानी 100 से गुना करेंगे, 100 गुना 6 करेंगे तो 600 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 600 ए प्लस चिन्ह देंगे। अब 200 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना 12, तो यहाँ 1200 हो जाएगा। बी बराबर, अब यहाँ देखिए 25/6, यानी 25/6 को गुना करेंगे 6 से तो 6 कट जाएगा, कि देखिए 25/6 गुना 6 करेंगे तो 6 मेरा खत्म, कितना बचा 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे सिर्फ, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा में जानते हैं कि चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा सब में, होगा कि नहीं, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो 600 मेरा खत्म, हो गया कि नहीं। और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस, तो 2400 में 1200 घट जाए तो कितना बचेगा 1200 बचेगा ना, 1200 बी बराबर, यहाँ क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो 40 में 25 जाए कितना बचेगा, 40 में 25 जाए कितना, देखिए 40 में 25 जाए कितना, यानी 10 में 5 गया तो 5, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 गया तो 1, इतना हो गया। तब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, गुणा का संबंध है, तो हम b बराबर लिख सकते हैं कि 15/1200, हो गया कि नहीं, यानी हो गया ना, कितना हो जाएगा 1200 होगा ना, यहाँ पे इतना हो गया। तो देखिए 1200 और 15 को कटा दीजिए, कितना हो गया 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 चौक 20, हो गया ना, इतना कटा ना कि नहीं, 40 बार में होगा कि नहीं। फिर यहाँ कटेंगे 3 इकाई 3, हो गया ना, 3 8 24 और 1 0, बी का मान कितना हो गया 1/80, बी का मान कितना निकल गया 1/80। अब जो है ना बी का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 2 में या 1 में, तो आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप रख देंगे तो यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाता है सवाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझते तो हम जो है ना बना ही थोड़ा विस्तार से बता देते हैं, तो देखिए कैसे होता है। यहाँ कितना है ना, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 में बी का मान रखने पर बी का मान रखने पर हो गया ना। तो समीकरण 1 मेरा क्या है 60a प्लस 240b बराबर 4, हो गया समीकरण। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वो क्या मान बढ़ाना है, b का मान तो 1/80, यानी 60a प्लस 240 गुना 1/80 बराबर 4, तो 0 0 खत्म हो जाएगा,
हो जाएगा ना खत्म। 8 तिया 24, 8 भी खत्म 3 बार में। तो आप लिख सकते हैं 60A + 3 बराबर 4। तो 60A बराबर 4 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 60A बराबर हो जाएगा 1। तो A बराबर आप लिख सकते हैं 1/60। A और B का मान दोनों का निकल गया। दोनों का जब मान निकल गया, A का भी मान और B का भी मान। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए जरा सा यहाँ पे। हम 1/x बराबर क्या माने थे? A माने थे ना। तो A का मान कितना है? 1/60। तो यहाँ लिखिए 1/x बराबर 1/60। अब यहाँ क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना करना है। x गुना 1 करेंगे तो 1x ही होगा कि नहीं? x गुना 1 करेंगे तो x ही होगा, और बराबर 1 गुना 60 करेंगे तो 60 होगा। निकल गया x का मान। अगला है 1/y बराबर क्या माने थे? b माने थे कि नहीं? देखिए तो यहाँ लिख दीजिए 1/y बराबर b, और b का मान कितना निकला है? 1/, ऐसे निकला है ना। इसी का मान यहाँ को पुट कर दीजिए। तो 1/y बराबर 1/80, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए तो वही होगा। तो y गुना 1, y बराबर 80 गुना 1 तो 80। तो हमारे पास x का और y का दोनों का वैल्यू निकल चुका है। तो हमारे अंतिम में प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि बस का चाल और रेलगाड़ी का चालन ज्ञात कीजिए, है ना। तो बस का चालन क्या, यानी रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे? x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे ना। तो x का मान मेरा कितना निकला है? 60। तो 60 किलोमीटर वो जो है ना निकला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल y है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस का हो गया मेरा 80। इस तरह से मेरा दोनों का आंसर निकल गया, है कि नहीं। अंतिम में वो बस से इतना तय करेगी और रेलगाड़ी से उतना तय करेगी। तो दोनों का सवाल मेरा कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इससे पहले मैं सारे चैप्टर को करा रखा हूँ, पूरी चैप्टर खत्म हो चुका है, 3 चैप्टर। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले लिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ ध्यान से देखिए। आपको सभी वीडियो उपलब्ध है, सभी क्लासें उपलब्ध है वहाँ पे। ये वीडियो मेरा समाप्त होगा और आपका एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें पूरी चैप्टर रहेगी। उसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सबको धन्यवाद आप सभी।